जो हमें छोड़ के गए थे, न सिर्फ वो बल्कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों के अच्छे कार्यकर्ता भी आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। वो ये मान के चलते हैं कि यही एक पार्टी ऐसी है जो सत्ता का सदुपयोग करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर सकती है। इसलिए न सिर्फ हमारी पार्टी के वर्कर्स बल्कि समूचे प्रदेश के लोग, इवन दूसरे प्रदेशों के लोग भी आज ईमानदारी से बड़ौदा के उपचुनाव में हमारे पार्टी को जिताने में अहम भूमिका निभाएगी। मैं कोई ज्योतिषी, नजूमी और जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो हालात आज प्रदेश में व्यापक हैं उसके दृष्टिगत ये बड़ौदा का एक अकेला उपचुनाव मत समझे आप। इस चुनाव का परिणाम बाद में इस प्रदेश के मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। जो लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए बीजेपी में गए थे, वो भी आज बीजेपी को छोड़ के वापस हमारी पार्टी में आ रहे हैं। बड़ौदा के उपचुनाव का परिणाम हरियाणा के मध्यावधि चुनाव की शक्ल में होंगे, और जब हरियाणा प्रदेश के मध्यावधि चुनाव होंगे तो फिर निश्चित रूप से दूसरे प्रदेश के लोग हरियाणा प्रदेश के लोगों के निर्णय को मान करके अपने प्रदेश के हालात को बदलने में भी अहम भूमिका निभाई। तो ऐसा लगता है कि देश में भी मिड टर्म पोल किसी समय भी हो जाए। जो हालत आज हमारे प्रदेश की है, जो लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए बीजेपी में गए थे, वो आज वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छाओं के मुताबिक उन्हें वो सम्मान नहीं मिला वहाँ। यही पोजीशन आज केंद्र की सरकार की है। आपके द्वारा छपाई गई खबरें हम पढ़ते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी उस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। कल के समाचार पत्रों में भी एक खबर छपी है कि एक आध कांग्रेसी को छोड़ करके केंद्र की सरकार केवल मात्र बीजेपी की ही सरकार रहेगी। तो फिर ये सरकार कब तक चलेगी? हरियाणा प्रदेश में दूसरी पार्टियों के लोग उस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। अभी तक ये तय नहीं कर पाई दोनों पार्टियां कि इस उपचुनाव में किसको चुनाव मैदान में उतारा जाए। बीजेपी में भी धड़ीबंदी है, कांग्रेस में भी है, और जेजेपी का तो कतई दिवाला ही पिट गया।
जेजेपी के लोग स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करने का दावा करते हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पोते चौधरी साहब को दादा नाम मान करके गौतम को दादा मान के चले थे। वो गौतम दादा भी छोड़ गया उनको, दूसरे भी छोड़ के जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द और इस बड़ौदा के उपचुनाव के बाद जेजेपी के विधायक पार्टी छोड़ जाएंगे, बच्चे खुचे जो होंगे वो बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की हालत भी दिन प्रतिदिन आप देख रहे हो खराब हो रही है। इसलिए मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि निश्चित रूप से बड़ौदा का उपचुनाव हमारी पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा। और फिर उसके परिणाम स्वरूप इस सरकार का पतन होगा। जनतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों के हाथ में जब सरकार आएगी तो निश्चित रूप से लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसलिए मैं आपसे भी विनम्र निवेदन करूंगा कि जो परिस्थितियां आज देश में व्यापक हैं, आपको तो सारे हालात का ज्ञान है, उसको विस्तार से आप प्रेस में छाप करके लोगों को सारे हालात से आगाह करें। किसानों के नाम पर वोट लेकर के गए हैं, वो अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए दूसरे काम की तरफ तो तवज्जो ही नहीं दे रहे। इसलिए एक उनकी बात मत छोड़िए, आप दूसरे ऐसे लोग बहुत हैं जिनका जिक्र मैं करूंगा। हमारी पार्टी का प्रेसिडेंट था अशोक, उसको हमने बहुत ज्यादा सम्मान दिया हुआ था, वही चलाते थे सब कुछ। अब वो चले भी गए, चुनाव लड़ भी लिया, हार भी गए। अब फिर इस प्रयास में है कि हम दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो जाए। और भी कितने ही लोग हमें, जिनका एक एक का नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। 5-7 को तो ले ही दे मोटे मोटे का देख लिया आप। एक तो अशोक रोड़ा, एक रामपाल माजरा, एक परमिंदर ढोल, ये लोग तो बहुत आईएनएलडी की पैदाइश की, आईएनएलडी जी पैदा हुए, प्रोफेसर संपत सिंह भी शायद बता रहे हैं कि आईएनएलडी की तरह दोबारा सोच रहे हैं। तो ऐसे 5-7 लोग कौन से हैं जो आपके और तो देवदार की शिक्षा में पढ़े, बड़े आगे बढ़े और वो पाना चाहते हैं? वो इतने तो आप बता ही दिए। नहीं आना चाहते हैं, अब तो मैंने तो नाम पूछे हैं कि क्या ये आना चाहते हैं? अब ये उनसे आप पूछो कि तुम जाना चाहते हो कि नहीं चाहते। आप दावा कर रहे हैं कि मैंने तो अशोक रोड़ा आने के लिए तैयार बैठे हैं। मैंने तो कहता हूँ कि मेरे पास उनके मैसेज आए हैं, वो हम शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, एक इनका होगा, रामपाल माजरा का मैसेज आया। हाँ, संपत सिंह का भी गया, उनका भी आ गया, और परमिंदर ढोल का, सारे ही जितने भी गए हैं। और जो जेजेपी के 8 एमएलए आपने कहा है कि वो वापस आने के लिए तैयार बैठे हैं बड़ौदा चुनाव के बाद, वो कौन है? वो अपनी माता को और पुत्र को छोड़ के बाकी सब आने के लिए तैयार बैठे हैं? वो छोड़ के भाग रहे हैं, वो हम नहीं लेंगे तो किसी और जगह चले जाएंगे, लेकिन जेजेपी को छोड़ के जा रहे हैं। और तो बड़ौदा के बाद होगा, है बड़ौदा रिजल्ट के बाद होगा ये सब।
नहीं, हो सकता है रिजल्ट से पहले हो जाए, टिकटों की तकसीम से भी पहले हो जाए। जैसे जेजेपी वाले कहते हैं हमारा उम्मीदवार होना चाहिए, बीजेपी वाले कहते हैं कि गठबंधन का उम्मीदवार होगा लेकिन सिंबल बीजेपी का होगा। हो सकता है, लड़ाई तो है ना। अब उस लड़ाई के परिणाम क्या होंगे ये तो वक्त बताएगा। एक मैं काल्पनिक सा सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, वो काल्पनिक इसलिए बना, आपने बहुत वैरायटी से, मैंने जब इंटरव्यू किया था तभी आपने कहा था और आज क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है कि अगर आईएनएलडी को बहुमत होता तो दुष्यंत चौटाला चीफ मिनिस्टर बनते। आज बदले हुए हालात में जो भी बदले हैं और वो आने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, इसी परिवार से गए हैं, वो तो इसी परिवार का ही अंश है। अगर वो आज यहाँ पर आते हैं तो और आईएनएलडी की सरकार बनती है तो क्या फिर भी दुष्यंत चौटाला चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे? हमारी सोच परिवार तक नहीं है। हर आदमी हमारे परिवार का हम सदस्य मान के चलते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई विरोध नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने वाले को पूरा सम्मान प्रदान करने के पक्षधर हैं। चौधरी साहब की नीतियां हम लागू करें, इसके लिए जनता का सहयोग और समर्थन मांगना चाहते हैं। आपने तो 3-4 नाम ही गिनाए हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, पार्टी से आज नहीं है, और वो दोबारा वही ऐसे हासिल फिर करने की प्रयास में। दोबारा वो इस प्रयास में रहेंगे कि ऐसा अवसर फिर मिले कि तुम फिर वही मौज लूटो। उनको तो आपको क्या दिक्कत है मौज देने में? हैं? अगर पार्टी में हाथ में आपको मौज देने में क्या दिक्कत है? बिच्छू की आदत होती है डंक मारना, और जो बार बार बिच्छू से डंक खाएगा वो मूर्ख होगा या समझदार होगा? दगेबाज और धोखेबाज को अपना करके हम फिर दोबारा नुकसान लोगों का करवाएं, इसके हम पक्षधर नहीं। इनको पार्टी में नहीं रहता, बस निकल गया जवाब सर। जैसा कि अभी आपने कहा कि बड़ौदा में भी आप चुनाव प्रचार करेंगे, पार्टी में प्रचार करेंगे, और पीछे हमने देखा कई लोग शामिल भी हुए हैं और आपसे मिलकर वो पार्टी में उन्होंने दोबारा से आस्था जताई। तो हम ये माने कि ओम प्रकाश चौटाला जी दोबारा से पार्टी की कमान सीधे रूप से हाथ में ले रहे हैं और सक्रिय रूप से भूमिका निभाएंगे वो? नहीं, मैंने कमांड छोड़ी कब थी, निभाई कब नहीं थी। आप तो ये कह रहे हो जैसे मैं भी औरों के साथ मिलकर किसी और पार्टी में चला। मैं आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रेसिडेंट हूं। आखिरी फैसला तो मेरी कलम से होता है। वो इसलिए कि मैं कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान देता हूं, इसलिए पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मेरे से विशेष लगाव है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो साहब आपने ये जैसे कहा कि पार्टी छोड़ के चले गए, पर क्योंकि यहाँ पर इसी छोटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें आपके फंक्टर के हस्ताक्षर थे, दुष्यंत को भी आप ही के हस्ताक्षर से बाहर निकाला गया था पार्टी से और उनके पिता को भी बाहर निकाला गया था। वो छोड़ के नहीं गए थे। उनका ये भी कहना है, जब मैंने आपकी बात पूछी तो उन्होंने कहा हमें पार्टी से निकाला गया, हम छोड़ के नहीं गए। मैंने अब जो लेटेस्ट बात की वो नहीं देखी आपने कि दगाबाजों को और गद्दारों को हम बर्दाश्त नहीं करते। नहीं, मैं तो इस बात का पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कहा था छोड़ के गए। हाँ, वो छोड़ के गए थे, वो छोड़ के गए थे और हमने जनतांत्रिक तरीके से पार्टी की नीतियों का अनुसरण करते हुए एक्शन लिया था उनके खिलाफ। उन्होंने शरेआम सभाओं में पार्टी की बुराई की थी, तो उनके हैं हाँ, तो इनको पता है, इनको हम क्या बताएंगे। एक आपने जो कहा है कि हाँ जी, मुख्यमंत्री की बात भी नहीं चल रही, मानी जा रही, मुख्यमंत्रियों की बात भी नहीं मानी, फिर माननी किसकी जा रही सरकार में? सरकार कहाँ है? चल तो रही है,
कैसे चल रही है मुझे जांच बता। करती किसान को कौन करती है? नहीं, मैं पूछता हूँ, कोई तो एक आदमी ऐसा कहे कि वो ये मान के चले कि वाकई ये सरकार ठीक है। जनतांत्रिक तरीके से जनतंत्र के मुताबिक चुनी गई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, दुखी लोगों के दुख को दूर करे, प्रदेश का चौमुखी विकास करे। हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाद अब हरियाणा में सरकार ने ये फैसला किया है कि फल फूल और जो बागवानी है और सब्जी है उसका भी बीमा किया जाएगा। आपको लगता है कि किसानों को इसका फायदा होगा? पहले ये जो 3 इन्होंने बिल पास किए हैं, पहले आप उन्हीं से देख लें कि किसानों को उसमें लाभ है क्या। आप खेती करने वाले आम नागरिक से पूछ लें। आप सड़क के रास्ते जाते हो, सड़क पे किसान के उत्पादन के ढेर नहीं लग जाएगी। मंडियों के बजाय सड़क पे पड़े सामान, कोई खरीद नहीं रहा है। सर, अभी आपने बताया कि मंत्री एजेंसी सामने लेने का सवाल करा था कि डीएसपी या इंस्पेक्टर तक का तबादला नहीं कर सकते, तो अनिल विज जिनोर क्या मतलब? हाँ। अनिल विज जिनोर क्या इंडिकेशन दिया जो सरकार में कमियां हैं, सीएम की भी नहीं चल रही है, उनकी भी नहीं चल रही, मंत्री की सुनवाई नहीं है, जिसका नाम तो नहीं लिया। मैं आपको किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के 6 या 7 विधायक चुन करके गए थे। उसमें विज भी था। मैं विपक्ष का नेता था और अनिल विज जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता थे और विधानसभा में अगर किसी मुद्दे को लेकर के अनिल विज वॉकआउट करता तो आप सुन के हैरान रहेंगे। उनसे पूछ भी लेना और आप उस वक्त के अखबार भी देख लेना। उनके जो विधायक थे वो साथ नहीं जाते थे, हम साथ देते थे उनका विपक्ष के नाते। हम सारे उनके साथ वॉकआउट करते थे। तो इसलिए मैं विज की बात नहीं करूंगा, वो पार्टी छोड़ गया, फिर गया, कैसे गया, लेकिन नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात की हो तो बता दो, खुल के करता। मैं तो खुल के बात करने का पक्ष हूँ। नहीं सर, आप कह रहे थे ना कि मंत्री से मिला, कह रहे थे कि मेरी बात जो मेरे अंडर है उसमें डीएसपी या इंस्पेक्टर तक का तबादला नहीं, तो इसलिए कहता हूँ तो उन्हीं के अंदर, तो आप उनसे मिले। मैं तो अनिल विज जी भी जब बीमार थे, अस्पताल में थे, तब भी मिला था। खाने के लिए कह रहे हैं, ये ठंडा हो रहा है, मुझे तो आपत्ति नहीं। आप और बैठे रहो, खाना खा के भी बैठ सकते हैं। मैं तो खाली हूँ, फुर्सत में हूँ। पार्टी की क्यों रचना रच रहे हैं आप? 23 तारीख को मेरे जुम्मे पार्टी वालों ने लगाया है। 23, 24, 25 को दशहरा है। 8 गांव में रोज जाऊंगा मैं। 1 हफ्ते का मेरा प्रोग्राम है। एक एक गांव में जाऊंगा और सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित जो जगह होगी उस सभा में लोगों से बात करके मैं अगले गांव में चला जाऊंगा। चौटाला साहब, आपकी जो 23 नवंबर वाली रैली है, इसमें किसान संगठन भी आएंगे? है किसान संगठनों की भी भागीदारी होगी पहली? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से ये रैली है और जो भी किसान समर्थन इसके पक्ष में होगा हम उसको मिन्नत खुशामद करके भी ले आएंगे। सारे भोजन करके जाओगे।
हाँ जी।